दीपक, दिया या दीप, इसके बिना पूजा की कल्पना संभव ही नहीं है। दीपक भारतीय संस्कृति और जीवन में कुछ इस प्रकार मिला जुला है कि इसके नाम पर भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक राग का नाम दीपक राग रख दिया गया है। कहते हैं इस राग को गाने से ही दीपक जल जाते हैं। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में कोई भी कार्य किया जाए उसको प्रारंभ करने से पहले दिया प्रज्वलित करना अनिवार्य है। ये हम यूं भी कह सकते हैं, ये हमारी परंपरा है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, उससे पहले हम दिया जरूर प्रज्वलित करते हैं। लेकिन ये हम दीपक प्रज्वलित क्यों करते हैं, इसका शास्त्र सम्मत उत्तर हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हम किसी भी पूजा में दीप क्यों प्रज्वलित करते हैं। मैं अनुपमा सिंघल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और अपनी सीरीज रूट्स ऑफ इंडिया के तहत ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए ये वीडियो हम शुरू करते हैं एक दीप मंत्र से। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अर्थात हम उस दिव्य ज्योति को की उपासना करते हैं जो शुभम या शुभ और कल्याण की प्रदायक है तथा आरोग्य और धन संपदा प्रदान करने वाली है, तथा हम उस दीप ज्योति की उपासना करते हैं जो हमारे सारे शत्रुओं को हरती है, सारे शत्रुओं का विनाश करती है। दीप ज्योति साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात जनार्दन है। हम उस दीप ज्योति को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे सबके सारे पाप हर ले। तो ये जो दीप मंत्र था जिससे हम अपनी पूजा शुरू करते हैं या दीप प्रज्वलित करते समय हम इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। सृष्टि में सूर्य देव को जीवन ऊर्जा का स्रोत माना गया है और पृथ्वी पर अग्निदेव को सूर्य देव का परिवर्तित रूप कहा गया है। इसी कारण से जो ये जीवन प्रदान करने वाली जीवन ऊर्जा है उसको केंद्रीभूत करने के लिए दीप प्रज्वलित करने वाली अग्नि के रूप में हम सूर्य देव को देव पूजन आदि मांगलिक कार्यों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हैं। जी हाँ, मतलब धरती पर, इस पृथ्वी पर सूर्य देव का परिवर्तित रूप है या प्रतीकात्मक है अग्नि देवता। तो हम दीप प्रज्वलित करके एक तरह से हम सूर्य देव को अपनी पूजा आराधना में सम्मिलित करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मान्यता है यह है कि अग्नि देव को साक्षी मानकर जो भी कार्य किए जाते हैं वो जरूर सफल होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में दीपक का इतिहास बहुत पुराना है, प्रामाणिक रूप से तकरीबन 5000 वर्ष से भी पुराना है। प्राचीन काल से इसका हर धर्म में बहुत महत्व है और वेदों में तो इसको देवता स्वरूप ही माना गया है और इसका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की बात माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है। कहते हैं त्रेता युग में श्री राम जी जब लंकापति पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो सारी नगरी को दीपों से सजाया गया था। वहीं द्वापर युग में जब कृष्ण जी ने नरसंहार का वध किया था तो सब जगह दीप प्रज्वलित किए गए थे। कोई भी सांस्कृतिक उत्सव हो, कोई भी पूजा तीज त्योहार हो, आज हमारी प्रथा है कि हम उसको प्रारंभ भी दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है क्योंकि ये हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है तथा ये सकारात्मकता का भी प्रतीक है।
यानी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है। दीप प्रज्वलन करने से जो हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तथा ये दरिद्रता को भी दूर करने वाला माना जाता है। जैसा कि अब हमने देखा, दीपक के प्रकाश से हम अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाते हैं और उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी कारण से शास्त्रों में नित्य सुबह और शाम दिया जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं तथा घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारा मन भी शांत होता है। दीपक की ज्योति से हमारे सारे पाप हट जाते हैं, शत्रु पक्ष शांत हो जाते हैं, हमें लंबी आयु, आरोग्य, पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है। अब एक सवाल उठता है कि हमें पूजा में दिए कितने जलाने चाहिए। तो अगर हम शास्त्रों की माने तो दिए सदा हमें विषम संख्या में जलाने चाहिए। विषम मतलब जो ऑड इवन होते हैं, विषम मीन्स ऑड, तो यानी 1, 3, 5, 7, 9 में जलाने चाहिए। और घी का दीपक जलाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तथा लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से हमारे घर में निवास होता है। कहते हैं जब हम घी का दिया जलाते हैं तो उसे हमें अपने बाएं ओर रखना चाहिए, यानी कि प्रभु के दाहिने हाथ पे हो जाता है। और अगर जब हम तेल का दीपक जलाते हैं, किसी किसी पूजा में तेल का दीपक जलाया जाता है, तो उसको हमें अपने दाएं हाथ पे रखना चाहिए, यानी कि प्रभु की प्रतिमा के बाएं हाथ पे। ये तो कुछ धार्मिक कारण थे कि हम दिया क्यों प्रज्वलित करते हैं। कुछ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। गाय का घी बहुत शुद्ध माना जाता है और गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की बहुत ही क्षमता होती है। ये घी जब दीपक की अग्नि के संपर्क में आता है तो वातावरण को पवित्र बना देता है। कहते हैं कोई भी चीज जब दीपक में डाली जाती है तो नष्ट नहीं होती है। जैसे घी है, उसकी बाती के साथ जब वो जलता है तो नष्ट नहीं होती, उसके छोटे छोटे कण होकर पूरे वातावरण में फैल जाते हैं और इसी कारण हमारा पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है और इससे पूरे घर को फायदा मिलता है। हर इंसान को, उस इंसान को जो उस घर में वास करता है, चाहे उस समय पूजा में सम्मिलित हो या ना हो, वो भी इस पूजा से लाभ उठाता है। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो दीप प्रज्वलन हमारे पूजा आराधना का एक अहम हिस्सा है, जो कि हमको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, हमारे अंदर एक सकारात्मकता पैदा करता है, आरोग्य प्रदान करता है, धन संपदा प्रदान, हमेशा शुभ और मंगलकारी होता है तथा हमारे शत्रुओं को विनाश करने की भी शक्ति हमें देता है। और ये हमारी अलौकिक संस्कृति की एक अनूठी, हमारी अलौकिक संस्कृति की अनूठी परंपरा है। हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत सारी धारणाएं ऐसी हैं, बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सकारात्मकता भरती हैं और हमको एक नए रूप में उभार कर बाहर लाती हैं, हमको ताकत देती हैं कि हम आने वाले संकटों से या हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं उनसे हम लड़कर आगे बढ़ सके और हमारे अंदर एक धैर्य उत्पन्न हो। तो उस दीप ज्योति को नमन करते हुए मैं अपना ये वीडियो संपूर्ण करती हूँ। कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।